ये ऑस्ट्रेलियन शायद भूल गए कि अगर आप हमारे 11 में से किसी एक खिलाड़ी के भी पीछे आओगे तो हम सिर्फ 11 नहीं बल्कि 150 करोड़ हिंदुस्तानी आपके पीछे आएंगे। ये जो स्टेडियम भर ऑस्ट्रेलियंस मोहम्मद सिराज को बू कर रहे थे ना, ये शायद भूल गए कि इनको इंडिया भी आना है और आईपीएल भी खेलना है। भाई मुझे ये बता दो, मोहम्मद सिराज की गलती क्या थी? क्या जो सेंड ऑफ दिया ट्रेविस हेड को वो गलत था? देखो फास्ट बॉलर है, एग्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर क्या आप करोगे? उनसे बोलोगे कि आइए बड़ी आराम से जाने दीजिए। और दूसरी चीज बोल्ड किया है दोस्त, फास्ट बॉलर को इससे बेहतरीन डिसमिसल कोई नहीं लगता। ट्रेविस हेड आपने कमाल की पारी खेली, नो डाउट बहुत ही शानदार वो पारी थी। 141 रन ताबड़तोड़, उसमें छक्के चौके सब लगे, वो काबिल तारीफ था। लेकिन मोहम्मद सिराज ने आपको कहा, आपने उधर से कहा हिसाब बराबर ना, सिराज ने गाली दी, आपने गाली दी, हिसाब बराबर। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड बू कर रहा है, ये शायद भूल गया है कि क्रिकेट के अंदर मैदान पर ऐसी चीजें होती रहती हैं और आप तमाम लोगों को भी इंडिया आना होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को भी सहन में रखिए, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। साथ मतलब बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। जब आप इंडिया में आओगे तब आपको दिखाएंगे बूइंग क्या है। मत ही भूलिए कि जब स्टीव स्मिथ इंडिया में बूइंग झेल रहे थे तब विराट कोहली ने वहां पर खड़े होकर कहा था क्या कर रहे हो यार, ये इंडिया इंडिया चीयर अप कीजिए ना। तो वहां पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको तो बूइंग देखने में बड़ा मजा आ रहा था ना। चलिए, तो पिक्चर थी, आपके हिसाब से तो पूरी पिक्चर थी दोस्त। हमारे यहां से ट्रेलर छोड़िए, टीजर भी नहीं कहते हैं। अब जब आएंगे तो हो सकता है आपको दिखाएंगे। इससे पहले सिराज ने एक और कारनामा किया था जब दो चीजें हुई थी। सबसे पहले तो वो जो मार्नस लाबुशेन जब खेले थे पूरा रनअप ले लिया और बिल्कुल एंड मोमेंट पर मार्नस लाबुशेन ने विड्रॉ कर लिया, यानी कि वो पीछे हट गए। खुन्नस में आके उन्होंने बॉल फेंक दी, फिर वो थोड़ा सा वर्बल एक्सचेंज हुए पीछे से। चलो एक चीज थी वहां पर, लोगों ने कहा कि सिराज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, सिराज हाथों से निकल गए हैं। भाई आउट ऑफ कंट्रोल पता नहीं मुझे, बट एग्रेशन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उस एग्रेशन के बाद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। वो 4 विकेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हालांकि दिक्कत ये हो गई, इंडिया को अंडर द लाइट्स बैटिंग करनी पड़ेगी, बट बिफोर दैट मेरे हिसाब से सिराज ने बिल्कुल सही किया। उसके बाद वो जो लाइट्स बंद और चालू हो रही थी वो भी थोड़ा सा बॉलर को फ्रस्ट्रेट करती है यार। सामने वाले को ब्रेक मिल रहा है, उसका रिदम बना हुआ, वो रिदम टूटता है, तमाम चीजें होती हैं। कई बार ये बैटिंग टीम के लिए नुकसानदायक होता है, कई बार बॉलर के लिए। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज जिस वक्त बॉलिंग कर रहे थे उनका रिदम टूट रहा था। और अब ट्रेविस हेड वाला जो सीन हुआ, इसमें तो दोस्त फास्ट बॉलर को आप नहीं बोल सकते एग्रेशन के लिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आईसीसी कुछ करेगा, कुछ पेनल्टी वगैरह लगाएगा तो अब देखी जाएगी, भला कौन इतना सोचता है दोस्त। बस एक चीज मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां से इंडिया हारे या जीते, क्योंकि देखो इंडिया फिलहाल तो अभी बैकफुट पर है। 157 रन की लीड पहली इनिंग के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया लेती है, ताबड़तोड़ ट्रेविस हेड की पारी होती है, तो उसमें नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और बॉलिंग मिचेल स्टार्क ने बहुत शानदार की थी। लेकिन एग्रेशन आपको चाहिए होता है। मिचेल स्टार्क को यशस्वी जायसवाल ने दिया और मोहम्मद सिराज को पूरी ऑस्ट्रेलिया ने दिया। और ये बूइंग है मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में बहुत काम आने वाली है। आपको क्या लगता है, सिराज यहां से जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि सिराज की गलती थी जो ट्रेविस हेड के साथ उन्होंने किया? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।